ज्यादातर आदमी के यहाँ लगातार बारात आवत है। मतलब इतना सब कुछ किया जा रहा है तो कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जब तक ये धरती चले तब तक आप हमेशा खुशहाल रहें, जब तक ये पांचों तत्व जिंदा रहे, जब तक आपकी सांसें चले, आपके बच्चों की सांसें चले, तब तक जीना मरना हमारे आपके बस में नहीं है, ये तो कंफर्म है। लेकिन जब तक हम जिए इस धरती पे तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की समस्या ना आए। और अभी तक अगर आप समस्या में जूझ रहे हैं, जैसे हमें चाहिए क्या, सुख शांति संतोष। अगर हर परिवार को सुख शांति और संतोष ये तीनों चीज मिल जाए, सुख शांति संतोष अगर किसी परिवार में लंबे समय तक टिक जाए, 10 साल 20 साल या एक पीढ़ी, तो परिवार कहां चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बस ये टिका रहे, इसे टिका रहने के लिए, मतलब ये आपके घर में हमेशा टिका रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, सीख करके अभ्यास करना पड़ेगा। सिखाएंगे हम, अभ्यास आप करेंगे, मतलब उस पर चलेंगे आप। ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की हर कमाई इसी के लिए हो रही है, सुख पाने के लिए। अगर आप धूप में खेती कर रहे हैं, बारिश में भीगते हुए खेती कर रहे हैं, कोई संत बन रहे हैं, कोई मंदिर चला रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, जो भी कुछ दुनिया में सारा काम हो रहा है सिर्फ इसी 3 चीज को पाने के लिए। कोई परिवार को छोड़ करके प्रदेश में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मकसद क्या है, इसी 3 चीज को पाने के लिए कि ये 3 चीज लगातार परिवार में हमारे बना रहे, लंबे समय तक टिका रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, हो पा रहा, ऐसा हो नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा, लंबे समय तक ये टिका रहेगा। लेकिन जब आप जो 5 चीजें आपको मिला है, 5 चीजें क्या, आंख कान नाक जीभ त्वचा, जब इस 5 चीजों का सही प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देंगे, सही प्रयोग, जैसे बिजली है, बिजली का सही प्रयोग करेंगे पूरा जीवन लाइट देगा, पूरा जीवन ये आपकी मदद करेगा। गलत प्रयोग करेंगे तो जीवन आपका ले लेगा, नहीं लेगा, तत्काल लेगा, टाइम नहीं लगाएगा। उसी तरीके से 5 चीजें जो हमको मिला है, ये समझिए कि बहुत बड़ी अमानत मिली है, बहुत बड़ी धरोहर मिली है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया का, कुछ भी, बड़ा से बड़ा काम, छोटा से छोटा काम। इसी के चलते हम गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, सब कुछ, खेती भी कर सकते हैं, हवाई जहाज में घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन 5 चीजों से। नहीं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, ज्ञानी भी बन सकते हैं, पागल भी बन सकते हैं। गलत प्रयोग करिए, बन जाएंगे। नजरिया गलत करके देखिए, अंधे हो सकते हैं आप। गलत प्रकार का भोजन करिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब 5 चीजों का गलत प्रयोग करेंगे, गलत होना तय है। 5 चीजों का सही प्रयोग करेंगे, आप बहुत बड़ा चीज वैज्ञानिक बन सकते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब कुछ भी बहुत अच्छा बन सकते हैं, ठीक है। तो बात यहां है कि हमें क्या करना है, सुख शांति संतोष, यह हमारे घर में पूरा जीवन बरकरार रहे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो भी अब तक हम जानते आए हैं भरपूर, जैसे कि पूजा पाठ नहीं किए हैं, भरपूर, इसमें कोई शक नहीं है, भरपूर किए हैं। किसी को मानना या दिल से मानना, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना, आंख खोल के नहीं, मतलब आंख और दिमाग का प्रयोग करके नहीं, आंख बंद करके भरपूर भरोसा करना। नहीं किए होंगे, आज नहीं तो कल किए होंगे, करते भी है कहीं ना कहीं, है ना। और ओझा की दुनिया में, ओझा क्या है, ये तो आपको फंसाएंगे ही, इनका काम ही फंसाना। नहीं, भूत दिखता नहीं है, दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी, है ना। इतनी शक्ति अगर भूत में होती तो बताइए प्रधानमंत्री कितने दुश्मन होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए ईमानदारी से। मुख्यमंत्री के कितने दुश्मन होंगे, एक अमीर इंसान का कितना दुश्मन होगा, बताइए। अब बताइए प्रधानमंत्री अपने दुश्मन से रक्षा करने के लिए चारों तरफ ओझा टहलाते हैं या बंदूकधारी, उनको ओझा टहलाना
चाहिए ना, क्योंकि उनको पता है भूत ऊत है नहीं, और हम मान बैठे हैं। ध्यान दीजिए, बॉर्डर पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ओझा को बैठाना चाहिए ना। मतलब आर्मी वाले क्यों बैठाए? बंदूक से लड़ाई क्यों होती है? भूत से हो ना, उधर से भूत भेजे, इधर से भूत भेजे, हाँ डर मार दीजिए, धड़ाधड़ उधर मरे, इधर मरे, उधर मरे, इधर मरे, तब मजा आएगा ना। गलत कह रहे हैं? ऐसा क्यों बताइए? कितना रुपया जा रहा है? ओझा तो कमे में हो जाएगा काम। मिलिट्री में कितना रुपया जा रहा है? सिक्योरिटी रखने पर कितना रुपया जा रहा है? अगर ऐसा सत्य होता तो बढ़िया ओझा पकड़ के मारते डांट, मरते रहो एक तरफ से। लेकिन ये सब सत्य नहीं है, ये सब आपके दिमाग का, आपके सोच का एक वहम है, फालतू वहम, फालतू की बातें हैं। और ये वहम आया कहां से? जो भूत के ठेकेदार हैं उनकी वजह से, और टीवी और पिक्चर और कहानियों के जरिए ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाती है, या कोई आपको बताता है उसके जरिए आपके दिमाग में घुस गया, और दिमाग में जो घुस गया वो चलने लगता है। सीधी सी बात है। और जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। ठीक है? तो बहुत उझाई कराए होंगे अपने जीवन में, बहुत सारा मंदिर भी गए होंगे आप, नहीं गए? बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाए होंगे, दान पुण्य बहुत किए होंगे। किसके लिए किए? सुख शांति के लिए। बच्चों को परदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपनी पूरी कमाई बच्चों के पीछे कुर्बान कर देते हैं, अपना सुख त्याग कर। देखिए ना, कितनी पीढ़ी ऐसे खत्म हो गई है। जैसे हम हैं, या सॉरी, जैसे थोड़ी देर का मान लीजिए, जैसे हमारे बाबा जी अपना पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन का सुख त्याग दिए हमारे पापा को खुशहाल करने के लिए, और हमारे पापा जी अपना पूरा जीवन त्याग दिए हमको खुशहाल करने के लिए, और हम अपना पूरा जीवन त्याग देंगे अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए। अब बताइए खुशी कहां मिली? जिसके लिए त्यागे वो भी किसी के लिए त्याग रहा है, वो भी किसी के लिए त्याग रहा है। ये खुशी नहीं है नहीं। ऐसे कितनी पीढ़ी आपकी चली गई, पीछे की देख लीजिए, और उसी को आप आगे बढ़ाए हैं, उसी परंपरा को। और जब तक उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे और ये पीढ़ी हमेशा वैसे चलती रहेगी, और सुख किसी पीढ़ी में नहीं आएगा। एक परिवार देखिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जाके प्रदेश में कमाता है, किसके लिए? सुखाई पाने के लिए। या दुनिया का हर काम, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, किसके लिए? बताइए। अगर आपके कर्म से सुख ना जोड़ा जाए तो आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म मतलब जितना भी आप किए हैं सारा कुछ है, वो सारा कुछ है कर्म। और कर्म क्यों? तो सुख करेंगे तो सुख मिलेगा, करेंगे तो सुख मिलेगा, करेंगे तो सुख मिलेगा। और अब तक करते करते आपका कितना उम्र बीत गया बताइए? सुख का एक दिन बताइए, शादी वाला दिन नहीं, उसके बाद देखिए रोने वाला उस दिन भी सुख नहीं रहता। उस दिन में पंचायत होती है, नौटंकी होती है बहुत ज्यादा। हाँ देखिए ना, ठीक ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुख को कुछ पल के लिए पाना ये बड़ी बात नहीं है, सुख को लंबे समय तक बरकरार रखना ये बड़ी बात है। और हमारा आपका मकसद क्या है कि सुख को लंबे समय तक बरकरार रखना, लंबे समय तक, या ये कहा जाए कि जब तक जीवन है तब तक सुख को बरकरार रखना है। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है उसको अपनाना और उस पर चलना, तभी ये संभव है, नहीं तो असंभव। कर लीजिए आप, चाहे जितना अब तक करते आए हैं वो सब कुछ कर लीजिए। अगर मिल जाए तो बताइएगा, मिल सकता है? अगर मिलता तो अब तक मिल चुका होता, अगर मिलता तो मिल चुका होता, क्योंकि आप कोई कमी नहीं की है सुख पाने के लिए।
कोई कमी किए हैं? अगर ओझाई भी कराए होंगे तो ओझाई कराने में आप कोई कमी नहीं किए। जब तक व्रत करते रहे होंगे तो उसमें भी करने में कोई कसर और कोई कमी आप नहीं किए। अगर किए हैं तो बताइए कि हाँ ये कमी की है, नहीं किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसका वरदान आपको क्या मिला कि हर घर किससे पीड़ित है? सबसे पहला काम ये भूत, इससे तो हम उब गए। ठीक है, सबके दिमाग से भूत नाम की चीज हटाते हटाते, ये भूत होता नहीं है, इसको हटाइए, इसको डिलीट करिए, इसका नाम ही नहीं लेना। अगर ये होता तो खेत में लोग मेहनत नहीं करते, ओझाई करा के अनाज को पैदा करते। जो जानवर खेत में खा रहे हैं ना, तो पिलर नहीं खर्चा करके गाड़ते, 4 ओझा बैठाए रहते, उनको देते पैसा, भैया साढ़ ना आने पड़े, 2-4 भूत बैठा दो, चारों को बैठाना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं बैठा सकते, असंभव है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भूत नाम की बीमारी हर घर में जगह बना चुकी है। दूसरा, इससे अगर कोई परिवार बचा है, जैसे पढ़ा लिखा परिवार है, भूत को नहीं मानता, इससे बचा है तो झगड़ा से भरपूर पीड़ित है। झगड़ा से कोई परिवार नहीं बचा है, वो झगड़ा चाहे किसी भी प्रकार का। चलिए हम मानते हैं कि 4 बर्तन अपने घर में है तो थोड़ा सा खड़बड़ाएंगे, थोड़ा सा लड़ेंगे, लेकिन इतना ना लड़ जाए कि टेढ़े हो जाए। बात समझ रहे हैं? एकदम पिचक जाए, हाथ टूट जाए, इतना ना लड़े। तो मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इतना ना चले कि दांत टूट जाए, बहरे हो जाए, हाथ टूट जाए, फौजदारी हो जाए, ये हो जाए। ये होता है झगड़ा, थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो चल जाता है, चलिए कोई बात नहीं। बात समझे? हम उस झगड़े की नहीं, बड़े वाले झगड़े की बात कर रहे हैं। और बताइए कौन सा परिवार है जो इसमें पीड़ित नहीं है? सभी लोग पीड़ित हैं। आगे देखिए, आगे वो है बीमारी। तो ये अब तक जो भी कार्य आपका था यहां पे, पूजा पाठ से लेकर के चढ़ावा तक, है ना, ओझा भूत भगवान, जो भी कुछ अब तक आप जानते आए हैं, जिनको आप मानते आए हैं, ये सारी क्रिया कहां तक है कि सुख शांति को पाने के लिए और इसको दूर भगाने के लिए। लेकिन इसके बदले में आपको मिला क्या है? भरपूर मात्रा में भूत, भरपूर मात्रा में झगड़ा, भरपूर मात्रा में बीमारी। और इससे अगर कोई परिवार बचा हो तो बताइए। ठीक है, बचा है? कोई परिवार नहीं बचा। बचना चाहते हैं तो बचना है तो इस सिस्टम को आपको त्यागना पड़ेगा, इस सिस्टम को पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा। एक शानदार तरीका, शानदार रास्ता है, जिस रास्ते पे चल करके सुख को लंबे समय तक आप बरकरार रख सकते हैं। लेकिन उस रास्ते को पाने के लिए 3 चीजें आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से मिटाना है। तभी वो 3 चीजें, मतलब जो रास्ता बताने जाएंगे या बताने जा रहे हैं, वो रास्ता काम करेगा। लेकिन जब तक 3 चीजें नहीं मिटाएंगे तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। और वो रास्ता जो बताएंगे वो काम नहीं करेगा। अब वो 3 चीजें क्या हैं बताएं? ठीक है, वो 3 चीजें, जिसमें से पहली चीज है शंका। ये आपको अपने दिमाग से डिलीट करना है। क्या करना है? दिमाग से मिटा देना है, निकाल देना है शंका। लड़का आपका चोरी किया, फिर भी शक मत करिए, फिर भी जानते हैं कर रहा है, शक मत करिए। शक करेंगे और करेगा वो, शक नहीं करेंगे वो बंद कर देगा। बात समझिएगा? ठीक है, आपके घर वाले कोई भी गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें मुबारक हो सकता है हमारा ही कर्म खराब था, मान लीजिए,
जाओ कोई बात नहीं, हम शंका करके क्या करेंगे, सर पटकेंगे, आजाद कर दीजिए उनको, बांधिए मत। उसी तरीके से जो रास्ता बताया जा रहा है, या अपने आप के ऊपर आप शक मत करिएगा कभी, खुद के ऊपर। अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आप कभी भी शंका आप नहीं करेंगे कि आपके साथ बुरा हो सकता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो बता है तो कैसे बुरा हो सकता है? फिर क्यों शक करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो जाए, कहीं ना बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। आप बोलते ऐसा है कि बुरा ना हो जाए और बुरा ही हो जाता है। बोलते हैं कि बुरा ना हो जाए, हमारी गाड़ी लड़ न जाए। आप शक क्यों कर रहे हैं? जितने ज्यादा शक करेंगे उतने ज्यादा वो चीजें आपको प्रभावित करेंगी। जिस चीज पे शक करेंगे वो चीज आपको प्रभावित करेंगी। और जब शक करना बंद कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा? वो गलत भी रहेगा तो मजबूरन वो सुधर जाएगा। यकीन मानिए, मजबूरन वो मजबूर हो जाएगा, या ऐसी बीमारी हो जाएगी उसके पास, या कुछ न कुछ हो जाएगा, उसे मजबूर हो जाना पड़ेगा सुधरने के लिए। उसी तरीके से भूत के ऊपर कहीं लवांग देख लिए हैं, कहीं लवांग पैर के नीचे आ गई, कहीं सेंट का खुशबू आपके कान में नाक में चला आया, तो आप क्या कर लेते हैं? आप शक कर लेते हैं। अब तो महक आ गई तो भूत आ गया। आप क्या करते हैं? आपके कपड़े में कोई लवांग करके कपड़ा कोई चुरा के लाके फिर टांग दिया, या कुछ भी कोई प्रक्रिया ऐसा कर दिया, तो आप क्या कर लेते हैं? आप शक कर लेते। और जब शक कर किए तो क्या होता है? वो चीजें हावी होना शुरू हो जाती है, दिमाग डर जाता है ना। हम आपको बताएं, जो भी चीजें दिमाग में चलेगी वही चीजें आपके जीवन में उतरेगा। अब अपने दिमाग में क्या चलाते हैं? शक चलाएंगे तो आपके दिमाग में जरूर वही चीज उतरेगा जो आप यहां लेकर चलेंगे। जब यहां से डिलीट रहेगा, यहां पे शक नहीं आएगा किसी के ऊपर, तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप आते हैं यहां पे, आप आके यहां पे चोरी करते हैं या कुछ करते हैं, हम आपके ऊपर क्यों शक करें? आप कुछ भी करिए, है ना। शक करेंगे तो आप हो सकता है ज्यादा करना शुरू कर दें। अपने बचाव में आप झूठ भी बोल सकते हैं। इसलिए आप क्या करें? हमें क्या करना है? कोई बात नहीं, एक समय आएगा, हमें पूरा भरोसा है अपने कर्म के ऊपर कि आप हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने कर्म पे भरोसा है। आप शक करते हैं, इसका मतलब आपको अपने कर्म पे भरोसा नहीं रहता। बोलिए, करेंगे? अब शक नहीं करेंगे? करेंगे? ये शंका, डाउट इज किलर। एक बार हम बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। शंका जानलेवा बीमारी है। शंका किए तो समझिए कि आपकी जान खतरे में आ जाएगी। मत करिएगा किसी के ऊपर संदेह मत पालो। संदेह पालेंगे ये खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। नहीं पालेंगे संदेह? बताइए जो लोग समझदार हैं। संदेह नहीं पालना चाहिए किसी के ऊपर, चाहे वो परिवार हो, चाहे ये रास्ता जो बताने जा रहे हैं। अगर इस रास्ते पर संदेह रहेगा तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। संदेह मत पालिए, पहले इसको परखिए, जांचिए। 5 चीजें आपको मिली हैं परखने के लिए: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख मतलब समझ ही रहे हैं, कान मतलब सुनाई देता है, आंख मतलब देखते हैं, जीभ मतलब स्वाद, नाक मतलब सुगंध, और त्वचा मतलब जो हम कुछ करते हैं, जो भी। ठीक है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनका प्रयोग करिए जो भी बताने जा रहे हैं, और इससे स्पष्ट करिए क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो पकड़िए, और पकड़िए तो फिर शक मत करिए कि ये रास्ता आपके साथ बुरा कर सकता है। कभी बुरा नहीं होगा। ये बात समझ में आया? अब नहीं शक करेंगे अपनी पत्नी के भी ऊपर, पति के भी ऊपर। करेंगे? नहीं, मत करेंगे। ठीक है? करने से वो और बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो बढ़ा है वो घटना शुरू हो जाएगा। हाँ, घट जाएगा। ठीक है?
प्रैक्टिकल हम स्वयं नहीं किए, लेकिन आप करके देखिए, ये बात सही उतरे। दूसरों के ऊपर लेकिन किए हैं बता के, ठीक है। शंका। अगला है शर्म। अगर हमें शर्म आए तो हम आपको समझा सकते हैं, है ना। जब एक इंसान गलत कामों के लिए शर्माता नहीं है तो आप अच्छे कर्मों के लिए क्यों शर्माते हैं? शर्म यही कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे एक दोस्त हैं वो क्या कहेंगे, हमारा पड़ोसी है वो क्या कहेंगे, हमारे सगे रिश्तेदार हैं वो क्या कहेंगे। अगर हम नल को इधर से उधर कर दिए, पूजा पाठ करना बंद कर दिए, पड़ोसी क्या कहेंगे। ये क्या है? शर्म। शर्म नाम की चीज को अपने दिमाग से हटाइए अगर आपको आगे बढ़ना है तो, क्योंकि शर्माने वाले व्यक्ति उसी चार दीवारी के अंदर रह करके सिमट के उसी में उनकी जिंदगी बीत जाती है, उनका कोई वजूद नहीं मिलता, मतलब समझ में नहीं आता। जितने लोग शर्माते हैं, और ये शर्म नाम की चीज हर घर में है। झूठ बोलने के लिए शर्माते हैं, चोरी करने के लिए शर्माते हैं, बेईमानी करने के लिए, अपनी बातों को ऊंचा बनाने के लिए नहीं शर्माते हैं। अपनी झूठी कही हुई झूठी बातों को सत्य जबरदस्ती बनाने के लिए आप नहीं शर्माते, तो सही मार्ग पे चलने के लिए आप क्यों शर्माते हैं? नहीं शर्माना चाहिए। और जब तक आपके अंदर ये शर्म नाम की चीज रहेगी, तब तक जीवन में आप अच्छा नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। अब आपको करना क्या है? अच्छा, बल्कि शर्माने वाला व्यक्ति बुरा कर सकता है, शर्म के कारण वो बुरा कर देगा, लेकिन अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, तो नहीं आएगा, ये आएगा नहीं। खाना बनाने के लिए अगर शर्म आए तो, खेती करने के लिए शर्म आए तो, एक समय आए मान लीजिए जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है, अगर किसी से कुछ मांगना है शर्म आए तो, है ना। ध्यान दीजिए, तो इस क्या है ये, इस सामाजिक ढांचे से आपको बाहर निकलना है, इसे तोड़ना है। ये बहुत खतरनाक ढांचा है। तोड़ के जब बाहर आएंगे तब आपको समझ में आएगा दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाल दुनिया है। बस हम ही आंखों पे पट्टी बांध करके अंधकार भरी जिंदगी जी रहे थे, ऐसा लग रहा था जीवन नर्क बन चुका है। नहीं, बताइए, इस मार्ग पे चलने से पहले किसका जीवन था जो अच्छा बीत रहा था? इस रास्ते पे चलने से पहले। और जब से इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिए, आज उनका जीवन, बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बेहतरीन हो चुका है। उन्हें लगता है कि अब जीना शुरू कर दिए हैं, यह नया जन्म हो चुका है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। ठीक है, इस चीज को नहीं, जब आप ओछाई के लिए ओछाई करने रात की 12 बजे जाते थे ओछाई, ठीक है, नींबू लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, नहीं शर्माते थे। जब आपके शरीर में रोग हो जाए, डॉक्टर पेट चीरे आपका, तब आपको शर्म नहीं आता। तो सही काम करने के लिए शर्म क्यों आता है? नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सही काम करने के लिए, अगर सही और सच है वो काम, तो आपको शर्म नहीं आ सकती। ठीक है, अगला क्या है? अगला है डर। इसे आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत होगी। ठीक है, ये क्या है? अब डर किसके अंदर नहीं है? बीमारी आने का डर, मरने का डर, जीवन मृत्यु का डर। और जब तक ये डर रहेगा, ये डर आपको जीते जी मारता रहेगा, जीते जी मारता रहेगा। ठीक है, तो इस डर को ही मार दिया जाए। जब डर ही मर जाएगा आपके अंदर से, तो आपको मारेगा कौन? डर ही तो आपको मारता है। रात में चल रहे हैं, पेड़ से एक टहनी सूखी टूटी, गिरी ना अटक गई, और रात है, और कोई जानवर उसी समय बोल दिया, कोई भी शंका आया
और ये शंका डर को लाया। और जब डर आई तो डर किसको मारता है? शुरू जुकाम बुखार पेट झड़ना ये वो शुरू। ठीक है, तो इस डर को आपको खत्म करना है। अब डर को खत्म इसलिए करना है, ये डर कई चीजों में काम करता है, कई चीजों में। जैसे नल आपको बता दिया गया उखाड़ के यहां लगाना है, तो आप क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। उखाड़े 20,000 जाएगा, लगेगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये डर ही आपको अंदर अंदर मार रहा है। पहले लगाइए। तो दरवाजा करने के लिए बता दिया गया, पता नहीं दरवाजा में 20,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, मान लीजिए लगा दिए और होगा कि नहीं होगा, ये क्या है? ये डर है। इतना आपका चला जाएगा, इतना आपका नुकसान हो जाएगा। और जब तक ये डर नाम की चीज आपके अंदर रहेगी, तब तक आप जीवन में सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। तो बताइए, अभी तक कितने लोग हैं जो डर को पाल रखे? सामने अगर पहाड़ भी आ जाए फिर भी ना डरे। अभी बिच्छू आ जाए सब भागना शुरू कर दे। डर को खत्म करिए। ठीक है, डरना है तो गलत कर्मों से डरिए, झूठ बोलने से डरिए, किसी को परेशान करने से डरिए, किसी को परेशान करने से डरिए, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से डरिए, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से डरिए। आप इससे डरते नहीं, इसके लिए तो आप उसके घर में डंडा लेकर घुस जाते हैं, निकल, है ना? और सही काम के लिए आप डरते हैं। ठीक है ना? तो डरना नहीं है आपको। डरेंगे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, सही चलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या होगा, ये क्या चीज है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माता जी ने बताया, जैसे हमने बताया आपके घर जाके इसे करना है, उसे करना है, इस भूत को हटा के वहां रख देना है, उसको हटा देना है। इस पिंड, बहुत सारे लोग पिंड घर में रखे रहते हैं, अच्छा उसको बोलते हैं इसको हटा के वहां करना है, इसको फेंक दो। बहुत सारे लोग पिक्चर की हीरोइन की फोटो टांगे रहते हैं, उसी की पूजा करते हैं, नहीं करते? आप घर में जिसकी पूजा करते हैं वो फिल्म की हीरो हीरोइन नहीं है, साबित करिए नहीं है। हम करते हैं, ठीक है ना? आप समझिए बात को। अब लगातार हीरो हीरोइन की पूजा कर रहे हैं, अब हीरो हीरोइन का असली चेहरा आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब ऐसे व्यक्ति का पूजा करने से आपके जीवन में अच्छा होगा, लेकिन आप कर रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं। और जब कहते हैं कि इन हीरो हीरोइन को हटा के फेंक दीजिए, तो वो क्या है? वो उसी जगह, उस जगह भी आपके अंदर क्या आ जाता है? डर। हाँ, काफी लोगों के अंदर नहीं आया, लेकिन काफी लोगों के अंदर आ जाता है। क्या होता है? डर, कि पता नहीं हीरो हीरोइन हमको मार ना डाले, बहन की फोटो फेंकेंगे हम, ठीक है ना? हाँ, तो ये डर नाम की चीज को आपको दिमाग से हटा देना है। जब तक ये डर आपके अंदर रहेगा, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। डर डर के खाना बनाइए, अच्छा बन जाए तो बताइएगा, बिना डरे बनाइए, कम सहूर रहेगा तब भी अच्छा बन जाएगा। चेक करिए, डर डर के रास्ते में चलिए, बचा बचा के चलिए, डर डर के चलिए, नए एक्सीडेंट होना तब भी हो जाएगा। बिना डरे चलिए, बचा के चलिए, कभी नहीं होगा। चेक करिए, ठीक है? डर करके कोई रिश्ता तय करिए, नहीं अच्छा होगा। बिना डरे तय करिए, बहुत अच्छा होगा। बिना डरे, अरे जो होगा अच्छा होगा, चाहिए डरे, कोई बात नहीं, देखते रहे। और वही डर डर के अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल गड़बड़ होगा। और गड़बड़ होने के बाद जो डर रहा था व्यक्ति वही बोलेगा, पहले हम कह रहे थे गलत होगा, माने नहीं आप। हाँ सर, है ना? हाँ, तो इससे यही तीन चीजें, सारी चीजें पैदा कर रही हैं। इन तीन चीजों को आपको कहां से हटाना है?
ये बाहर कहीं दिखाइए कहां है? बाहर कहीं नहीं। और आपके अंदर एक चारों तरफ जगह बना के बैठे होंगे, कहां? आपके अंदर नहीं। ठीक है, कभी आप चेक किए हैं कुत्ता अगर आपको दौड़ा ले और डर के आप भागे तो और दौड़ाता है कि नहीं? अगर रुक जाए कि नहीं डरेंगे, आओ काटो आराम से, तो चेक किए हैं? नहीं, भागे होंगे ज्यादा, चेक कम किए हैं। क्योंकि हमको रोज मिलता है ना। काफी कुत्ते तो पहचान के हो गए क्योंकि वो रोज देखते हैं, लेकिन जो पहली बार मिलते हैं नहीं, हम रुक जाते हैं। गुरु हमारे भागते बहुत तेज। गुरु कहते गाड़ी भगा लेते ताकि वो पाएगा। हम कहते रुक जाओ, आने दो। ठीक है, ठीक है, हंसने के लिए बोल दिए। ठीक है, ये बात समझ में आया? शंका, शर्म और डर, ये तीन चीजों को अपने अंदर से हमेशा के लिए हटा देना है। और जब तक इन तीन चीजों को अपने अंदर से आप हटा नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने परिवार को और अपने आप को कभी खुशहाल नहीं कर सकते। कभी नहीं। कोई आके डरा देगा ना, ए भैया वहां किडनी ये निकाल रहे हैं, यहां ये कर दिए, पड़ोसी के यहां चोरी हो गई, उनके यहां सांप निकला था, कहीं आपके घर में ना निकले तो आप डर के मारे सो रहे हैं। उनके यहां निकला था, हमारे यहां ना निकल जाए, हमारे यहां ना निकल जाए, हमारे यहां अब वो निकल गया सही से। ठीक है, तो डर नहीं करना, शक नहीं करना किसी के ऊपर, और शर्म अच्छे काम के लिए नहीं करना। ठीक है, अब चलिए, अब इसको ये तभी काम करेगा जो रास्ता बताने जा रहे हैं, जब इसको आप हटा देंगे। अब वो रास्ता क्या है जाना जाए?